एक और बल पड़ा होगा जिसको बोलते हैं बेटा छदम बल। कौन सा बल? छदम। छदम बल। अब हो सकता है आपको इससे डर लगता हो, सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ा होगा? सूडो फोर्स। क्या होता है भाई छदम बल? सोच लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। छदम बल क्या होता है सर? जिसका नाम छदम है, छलने वाला, मतलब डर। डर तो नहीं लगता यार, छदम मतलब डर थोड़ी होता है। छदम मतलब होता है जो है ही नहीं, काल्पनिक है, माना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सर जो है ही नहीं उसको क्यों माना? मैंने कहा उसका रीजन बताता हूँ। कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है, जैसे आप मान लो कि कोई चीज मान लो कि किसी को देख रहे हो, तो हो सकता है आप ग्राउंड में खड़े होके देख रहे हो, हाँ अब थोड़ी शक्ति उक्ति आ जाए, एनर्जी आ जाए, गाड़ी लेके निकलो, अब गाड़ी से देखो तुम किसी को। अब गाड़ी भी तुम बेटा एक्सेलरेट चला रहे हो, एक्सेलरेट मतलब त्वरित गति में चला रहे हो। जब आप किसी त्वरित फ्रेम में, त्वरित गति वाले निकाय में बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तब जरूरत पड़ती है किसकी? छदम बल की। धरातल से अगर आप चीजें सोल्व करते हो तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप कहाँ बैठ जाओ त्वरित गति वाले फ्रेम में, तो फिर जरूरत पड़ती है भाई इसकी छदम बल की। कि क्या बात है? मैंने कहा हाँ बात यही है बेटा। कैसे जरूरत पड़ती है? मैंने कहा देखो, मान लो कि एक लिफ्ट है। क्या है? एक लिफ्ट है भाई। हाँ, अब लिफ्ट में दो बालक हैं, दो बालक हैं। ना 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 ना, बालक एक ही है लिफ्ट में। ठीक है सर, ये रहा एक बालक, और यहाँ पे मैंने कहा एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक बालक बाहर भी है, ये बालक 1 और ये बालक 2। अब भाई साहब लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इससे परेशान मत होना। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से। हाँ सर, अब ध्यान देना, मुझे नहीं पता या तुम्हें भी याद नहीं रखना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बच्चा अब रटता है किताबों से, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। मैंने कहा सिखा दूंगा, वो अलग बात है, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। एकदम चिल रहिए, अभी सिखा देंगे सब। मुझे तो ये बता दो कि B1 के सापेक्ष, बालक 1 के सापेक्ष ये जो m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये लिफ्ट की सतह पे कितना प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो बालक 1 के सापेक्ष आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो नीचे तो सर mg लग रहा होगा, ऊपर प्रतिक्रिया बल, और बालक 1 के सापेक्ष तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से। हाँ, तो सर देखो n माइनस mg बराबर ma। मैंने कहा तो n बराबर mg प्लस का ma। मैंने कहा अरे वाह जोरदार। अब क्या? मैंने कहा बालक 2 के सापेक्ष, बालक 2 के सापेक्ष जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हाँ बालक 2 कहाँ बैठा है? सर बालक 2 लिफ्ट में बैठा है। हाँ, तो नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा कई बेट, mg नीचे ही लगेगा। हाँ, पर बालक 2 का खुद का त्वरण कितना है? सर उसका खुद का त्वरण ए, वो भी तो ऐसे ही जा रहा है और ब्लॉक भी ऐसे ही जा रहा है। तो बालक 2 के सापेक्ष इस ब्लॉक का सापेक्षिक त्वरण कितना है? 0। ए सापेक्षिक, एक वर्ड लगाता हूं मैं, सापेक्षिक 0 है। त्वरण 0 नहीं बोला है लिफ्ट का मैंने, सापेक्षिक त्वरण 0 बोला है। ये बहुत छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, बच्चा फंस जाता है इसमें। सर बालक 2 के फ्रेम में त्वरण, बालक 2 तो ए त्वरण से ऊपर जा रहा है ना। मैंने कहा हाँ। सर आपने त्वरण 0 लिख दिया। अरे त्वरण 0 नहीं लिखा है, सापेक्षिक त्वरण 0 लिखा है। क्या लिखा है? सापेक्षिक त्वरण 0 है। तो सर n बराबर mg हो गया। हाँ, बालक 2 के सापेक्ष n बराबर mg आया। हाँ, जो बालक धरातल में खड़ा है ना, उसका त्वरण क्या है?
उसके सापेक्ष त्वरण कितना है? लिफ्ट का तो a है सर, ये भी a सापेक्षिक है, ये बालक का त्वरण नहीं है, ये सापेक्षिक त्वरण है। किसके सापेक्ष? बालक 1 के सापेक्ष। कितने त्वरण से? ऊपर a से। पर बालक जहां खड़ा है ना, पहले वाला, वहां का तो त्वरण 0 है। मैं धरातल पे खड़ा हूं, त्वरण कितना है? 0। ऐसे निर्देश तंत्र जिनका त्वरण 0 होता है उनको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वेग नियत हो सकता है, वेग 0 नहीं बोला है, त्वरण 0 बोला है। और ऐसे निर्देश तंत्र जिनका त्वरण होता है त्वरित गति वाले, उनको बोलते हैं अजड़त्वीय। नहीं आया? जड़त्वीय, हम कहा, मैं कहां खड़ा हूं? धरातल पे, त्वरण कितना? 0, जड़त्वीय। मैं लिफ्ट में बैठ जाऊं, त्वरण कितना? a, अजड़त्वीय। ठीक है, तो मैं रटना ही नहीं है। पर अब बात ये हुई कि बालक 1 के सापेक्ष तो आ रहा है प्रतिक्रिया बल n बराबर mg प्लस ma, और बालक 2 के सापेक्ष आ रहा है mg। कौन सा सही है? कौन सा सही है? यही तो सोचना है। कौन सा सही है? पहले वाला। जब आप वेइंग मशीन से, वेट वजन मापने वाली मशीन से अगर वजन भी नापोगे ना, इस वाले केस में तो इतना ही आएगा। तो दूसरा तो गलत है सर। हाँ, मतलब बालक 2 के सापेक्ष, मतलब अगर आप बल, आपने क्या निकाला? बल ही तो निकाला। यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाया, कुल बल बराबर ma। तो पहले वाले फ्रेम में, पहले वाले निर्देश तंत्र में, यानी कि बालक 1 के सापेक्ष जो प्रतिक्रिया बल आ रहा है वो सही आ रहा है, पर बालक 2 के सापेक्ष गलत आ रहा है। हाँ, यानी कि जो त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र है वहां पे न्यूटन साहब का दूसरा नियम नहीं लगता। हाँ, पर न्यूटन साहब का दूसरा नियम तो सब जगह लगता है। हाँ सर, तो फिर यार न्यूटन साहब को सही करने के लिए उन्होंने कहा कि यार आंसर mg नहीं, mg प्लस ma ही आएगा। अब वो कैसे आएगा? उसको लाने के लिए एक छदम बल लाया गया, उसको सही करने के लिए। और वो सिर्फ कौन से फ्रेम में लगाया जाता है? मैंने कहा त्वरित गति वाले फ्रेम में। तो पहला लॉजिक क्या था छदम बल को लाने का? त्वरित गति वाले फ्रेम में, त्वरित गति वाले फ्रेम में न्यूटन साहब के, न्यूटन के नियम को सही करने के लिए न्यूटन के नियम को सही करने के लिए कौन सा छदम बल लाया गया? छदम बल लाया गया। अब आप खुद सोचो कि ये n बराबर क्या लाना है? mg प्लस ma। हाँ, तो वहां कौन सा बल लगाना पड़ेगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो छदम बल का सूत्र यही है बेटा, छदम बल F बराबर ma होता है, बस यही याद रखना है। छदम बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण ही छदम बल है, कोई नया बल नहीं है, कहीं से कोई सींग निकले हुए हैं, छदम बल है। मैंने कहा यही है ma। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है क्यों लाया। और छदम बल ये होता है जिसमें m होता है वस्तु का द्रव्यमान, हाँ, a होता है निर्देश तंत्र का त्वरण, निर्देश तंत्र का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब सर बल है, दिशा भी बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। पूरी फिजिक्स में बच्चे का मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो कभी जीवन में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि अदिश है कि सदिश है। अगर सदिश राशि है तो भैया जितना उसका परिमाण मैटर करता है उससे भी कहीं गुना उसकी दिशा मैटर करती है, क्योंकि गलती की संभावना तो दिशा में ही होती है बेटा। तो सर ये जो दूसरा निर्देश तंत्र था बालक 2 के सापेक्ष, जो त्वरित गति के फ्रेम में बैठा था, त्वरित गति में बैठा था, ऊपर n था नीचे mg था, इसके सापेक्ष, सापेक्षिक त्वरण 0 है। हाँ, पर जो लिफ्ट को अगर अपन देखें तो लिफ्ट ऊपर जा रही है a त्वरण से। हाँ, ये लिफ्ट बनाया है। हाँ,
तो अगर सापेक्षिक त्वरण है तो n बराबर mg प्लस ma लाना है, तो ma नीचे लगाओगे कि ऊपर? सीधी सी बात है कि सर कहाँ लगेगा? ma नीचे। अरे तभी तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला लिखोगे, हाँ, और तभी तो बराबर आएगा, हाँ कि ना? यानी कि अगर लिफ्ट का त्वरण ऊपर है तो छदम कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। यानी कि निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में दिशा होगी क्या? ए के विपरीत। बस अभी सिखा देंगे तुम्हें, क्या टेंशन है। पहले ये आया क्या? अब सुने कहानी सिंपल सी यार, कुछ भी नहीं रटना है। पहली बात, छदम बल कब लगाया जाएगा? सर छदम बल लगाया जाएगा जब हम ऐसे त्वरण में, ऐसे तंत्र में बैठेंगे जो त्वरित गति से चल रहा है। हाँ, उसका परिमाण कितना होगा? सर द्रव्यमान वस्तु का जिसके ऊपर लगाएंगे और त्वरण जिस फ्रेम में हम बैठे हैं, ठीक है। दिशा, मैंने कहा उस फ्रेम का त्वरण अगर आगे है तो बल पीछे लगेगा, पीछे है तो बल आगे लगेगा। अरे हाँ कि ना? और देखो, आपका जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, चिंता मत करिए। बच्चे का अब एक डाउट ऐसे भी आता है, कैसे कि एक ट्रॉली है, इधर जा रही है v1 वेग से, हाँ, a1 त्वरण से, हाँ, और ये सर m द्रव्यमान की वस्तु है, बालक ऐसे बैठ गया ट्रॉली में, हाँ, मैंने कहा इसका त्वरण इधर है a2 और वेग इधर है v1, हाँ सर, और इसमें बैठ के देख रहा है और इस m द्रव्यमान की वस्तु पे छदम बल लगाना है। हाँ, तो पहली बात, छदम बल तो यही लगेगा सर, क्या लगेगा? m इंटू a1 की m इंटू a2? कहाँ बैठा है? यहाँ, तो इसके त्वरण से मतलब है, m इंटू a2 लगेगा। पर इसकी दिशा क्या होगी? सर यहाँ तो वेग भी आ गया, आपने वेग पे तो चर्चा ही नहीं करी वहां। मैंने कहा हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, कहाँ लगेगा? वेग से कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका त्वरण कहाँ है? पीछे। हाँ, छदम बल आगे लगेगा। इस वस्तु के त्वरण और वेग से तो कोई लेना देना है ही नहीं। आप जिस तंत्र में बैठे उसके त्वरण के विपरीत दिशा में और उसी निर्देश तंत्र का त्वरण आएगा। मुझे लगता है कि आज के बाद तो अब जीवन में कभी छदम बल में आपको तकलीफ नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुखदाई होता है बच्चों के लिए ये कि उनको छदम बल लगाना नहीं आ रहा यार, छदम बल लगाना नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ MA रटा हुआ है, MA रटा हुआ है, वेग आते ही कंफ्यूज हो जाता है। नहीं होना, आज के बाद कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो, नीट वालों ने बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, पिछले ही सालों में कभी ना कभी तो पूछ ही लिया ये, देखो क्या है ना। अरे भाई, ओहो क्या बात है, बिलोक भी लाते हैं, है ना भाई? हाँ सर, लाओ लाओ बिलोक लाओ, बिलोक, हाँ यार, यार इसमें सेट नहीं होगा ये। नहीं सर, घुमा देंगे। मैंने कहा हाँ यार, घुमाने पे सेट हो जाएगा। घुमा देंगे, कलर बदल देंगे। समझ आया कुछ? देखो, अगर मैं कहूं कि ये वाला कोण 37 डिग्री है, हाँ सर, और ये जो वस्तु है ना, हाँ, मैंने कहा ये m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर ये इधर जा रहा है a त्वरण से, नीचे वाले नतल को मैं कितने त्वरण से चलाऊं कि m द्रव्यमान की वस्तु रुकी रहे? a क्या हो कि m द्रव्यमान की वस्तु रुकी रहे। बोलो, नहीं नहीं बोलो कि सर देखो,
नीचे लगेगा mg, हाँ। और मैंने कहा यहाँ देखो ये वाला कोण, मैंने कहा 37 डिग्री। मैंने कहा यहीं बैठ जाओ ना, यहीं पे बैठ जाओ। तो छदम बल कहाँ लगेगा बेटा? सर इधर लगेगा, पीछे, आगे है वो तो ma। अब ये वस्तु चलेगी कैसे? सतह के अनुदिश। तो सतह के अनुदिश कुल बल 0 कर दो ना भाई। तो सर देखो एक घटक इधर होगा इसका mg साइन 37, हाँ, थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, एक ही बात है। और ये वाला कोण, अरे भाई ये वाला कोण कितना होगा? ये भी तो 37 ही होगा, हाँ सर। तो ये हो जाएगा सर ma cos 37, हाँ। तो थीटा की वैल्यू 37 है, अभी कर लेंगे। मैं ऐसे लिख सकता हूं ma cos थीटा बराबर mg साइन थीटा, क्योंकि बड़ा कमाल का आता है और आंसर इसी फॉर्म में था, g tan थीटा। चाहो तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। कितने त्वरण से चलेगा? g tan थीटा से चलेगा सर, बड़ा आसान है, हाँ सर। इसका उल्टा भी पूछा जाता है सर। मैंने कहा क्या? कि इसको उल्टा चलाओ, और ये पूछा जाता है कि त्वरण का मान क्या होगा जब ये साथ छोड़ देगा। मैंने कहा हाँ यार, ए का क्या मान होगा जब ये साथ छोड़ देगा? भाई ऐसे चलाऊंगा तो छदम बल की वजह से वो रुका रहेगा, हाँ, पर उल्टा चलाऊंगा तो ये साथ भी छोड़ सकता है कि हाँ सर। तो उल्टा भी कर लेते हैं यार, दोनों करते हैं भाई। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने कहा लो तो भाई कलर भर दो पूरा यार, फिर ब्लॉक। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? छोटा हो जाएगा सर। ये लो यार, ठीक है, अब जो भी है। डायग्राम ही थोड़ी बनाएंगे दिन भर। ये वाला कोण मैंने कहा थीटा, ए त्वरण से ले जा रहे हैं। ए का मान क्या हो? कि ब्लॉक साथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे। कैसे करोगे? नहीं कैसे करोगे? बड़ा आसान है सर, बताओ तो। मैंने कहा फिर सर ऐसे mg, मैंने कहा हाँ। ये कोण मैंने कहा थीटा, छदम बल उल्टा लगा लो सर, ma, मैंने कहा हाँ। अच्छा नॉर्मल इधर लगेगा, हाँ। ये थीटा, हाँ। ये 90, हाँ सर। भाई ये थीटा है ना, हाँ सर। समझ आ रहा है? थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये भी थीटा होगा सर, मैंने कहा हाँ। अच्छा लगा ना? आप देखो ये नॉर्मल, ये m है, तो ये 90 माइनस थीटा सर, हाँ। तो अब क्या करना है सर? देखो इस ma का इधर घटक होगा mg का। कलर बदलूं क्या बेटा? मैंने कहा ये mg cos थीटा, और इस ma का इधर ma cos 90 माइनस थीटा। अगर ये साथ छोड़ेगा, जब साथ छोड़ेगा उस टाइम पे क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा? मैंने कहा हाँ।
तो सर n प्लस एम ए कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, मैंने कहा mg कोस थीटा। तो नॉर्मल जीरो कर दो, साथ छोड़ेगा तब n जीरो, साथ छोड़ेगा तब, साथ छोड़ेगा मेरा तब। तो सर ये एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कोस थीटा, मैंने कहा बिल्कुल उल्टा आता है। एम ने एम को मार दिया, ए बराबर जी कोट थीटा, वहां आता है टेन थीटा, यहां आता है कोट थीटा। जब साथ छोड़ेगा तो जी कोट थीटा। कोई दिक्कत? कैसी भी याद रखने, दोनों नीट वालों के फेवरेट है भाई, एनटीए वालों के, पूछे डायरेक्ट पूछे। अच्छा, तो ये भी बात हो गई भाई, मैंने कहा हाँ ये भी बात हो गई सर।